ये देख रहे हैं आप मेरे हाथ में ये ट्रॉफी। 11th इंडियन टेली अवार्ड्स में आपके फेवरेट शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज को मिला है बेस्ट एंटरटेनमेंट न्यूज शो का अवार्ड। इस सक्सेस को पूरी प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज टीम के साथ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से दिखाते हैं आपको कि बॉलीवुड के प्लैनेट पर क्या बनी हेडलाइंस। आपका फेवरेट शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज बना बेस्ट एंटरटेनमेंट न्यूज शो ऑफ द ईयर। अभिषेक की फिल्म प्रमोट करने के लिए बिग बी को क्यों आई शाहरुख की याद, बताएंगे इस बार आईफा में शाहरुख होंगे या सलमान, और दिखाएंगे राउडी सोनाक्षी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। Rolling? Yeah. Somebody say something. Hi, this is Zoom TV and you're watching Akshay Kumar, Imran Khan, Deepika Padukone, Rani Mukherjee. Hi guys, I'm Hrithik. Bipasha Basu. Hi guys, this is Daniel Kapoor. You're watching me on Zoom. Zoom means naughty, sexy, juicy, Spunky. fun. Fashion. 100% Bollywood. I love it. Zoom to me. Keep watching Zoom. India's number one. India's number one. Number one. Number one. Number one Bollywood channel. Keep watching me on Zoom. हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अभिषेक बच्चन के करियर की गाड़ी आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही और बिग बी ने अभिषेक के करियर को संवारने के लिए शाहरुख से मांगी है मदद। क्या शाहरुख करेंगे बिग बी के इस रिक्वेस्ट को कबूल? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Are you taking some tips on babysitting now? Shah Rukh has kind of volunteered to give you some. Yeah, Shah Rukh has on Twitter told Abhishek that if you want any tips on baby care, he will volunteer. We'll definitely take up his tips. We'll definitely take up his tips. बुढ़ा होगा तेरा बाप के प्रमोशन के दौरान बिग बी ने शाहरुख खान को याद किया था। तब सवाल था बेबी सिटिंग टिप्स का, और अब एक बार फिर बिग बी को आ गई है शाहरुख खान की याद। जी हां, इस बार भी मामला अभिषेक बच्चन के फ्रंट पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक के बाद एक अभिषेक की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आईं, लेकिन बिना कोई रिमार्केबल मार्क छोड़े चुपचाप चली गईं। अभिषेक के नाम पिछले कुछ सालों में कोई बड़ी हिट नहीं आई है। शायद इसलिए अमिताभ बच्चन को शाहरुख खान की याद आ गई। दरअसल अपने ब्लॉग पर फिल्म प्रमोशन और मार्केटिंग की बात करते हुए बिग बी ने बॉलीवुड के तीनों खान्स में से सिर्फ शाहरुख खान को याद किया। बिग बी ने लिखा है, On a casual conversation with Shahrukh once, he told Abhishek, I think, I'm very good at marketing. If you ever need any help on that, let me know. Gracious and kind of him. पर सवाल ये है कि बिग बी ने शाहरुख खान को ही क्यों याद किया, और वो भी तब जब अभिषेक स्टारर बोल बच्चन रिलीज की दहलीज पर खड़ी है। बोल बच्चन का इंटेंस फिल्म प्रमोशन अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन लगता है बिग बी को अभिषेक की पिछली फ्लॉप फिल्म्स का खौफ सता रहा है। लेकिन इस बार अभिषेक रोहित शेट्टी की फिल्म में काम कर रहे हैं, वो भी अजय देवगन जैसे सुपरहिट एक्टर के साथ। लगता है बिग बी का इरादा है कि अभिषेक को बोल बच्चन के शुरू होने वाले प्रमोशंस में अजय के बराबर वेटेज मिले। वैसे भी फिल्म में बच्चन का पलड़ा पहले से ही भारी है। अभिषेक के अलावा खुद बिग बी भी फिल्म में अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म के टाइटल में भी बच्चन जुड़ा हुआ है। ऐसे में 3-3 बच्चन वाली बोल बच्चन में कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा क्रेडिट अजय देवगन ले जाएं। इसीलिए शायद बिग बी शाहरुख की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को याद कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा टेलीविजन कंपटीशन की वजह से मार्केटिंग की टिप्स उन्हें इंडस्ट्री के दूसरे सोफिस्टिकेटेड खान यानी कि आमिर खान से तो फिलहाल मिलने से रही। सलमान भी मार्केटिंग पर कम और अपने दिलदार और दबंग अंदाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो बचते हैं सिर्फ किंग खान। फिर अभिषेक क्यों ना उनसे मार्केटिंग का कुछ जौहर सीखें, तभी सुर्खियां बटोर पाएंगे अभिषेक के बोल बच्चन। फॉर इलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। हाल ही में खबर आई थी कि इस बार आईफा में शाहरुख और सलमान का हो सकता है आमना सामना, लेकिन अब जूम को पता चला है कि शाहरुख ने इस इवेंट पर जाने से कर दिया है इनकार।
और शाहरुख के इस इनकार की वजह सलमान को बताया जा रहा है। क्या है इस स्टोरी की हकीकत? लेट्स फाइंड आउट। शाहरुख ने पहले किया आईफा जाने का ऐलान, फिर खबर आई सलमान भी करेंगे इस फंक्शन को ज्वाइन। Me Salman Khan, me coming to very soon. और पूरा बॉलीवुड तैयार हो गया इस पुरानी राइवलरी के एक और ग्रैंड क्लैश के लिए। सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाहरुख और सलमान की मौजूदगी इस बार आईफा को बना देगी द मोस्ट सक्सेसफुल इवेंट। और इन दोनों स्टार्स के एक साथ आने की खबर से इनके फैंस भी थे काफी एक्साइटेड। लेकिन अब जूम आपके लिए ले आया है एक जूमबास्टिक न्यूज। जी हाँ, शाहरुख ने लिया है फैसला कि वो इस बार आईफा को करेंगे स्किप। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सलमान की वजह से शाहरुख ने लिया है ये फैसला? क्या शाहरुख को डर है सलमान उड़ा ले जाएंगे इस पूरे इवेंट की लाइमलाइट, या शाहरुख सलमान के साथ इस इवेंट पर पहुंचकर नहीं खड़ी करनी चाहते कोई कंट्रोवर्सी? अब शाहरुख ने ये फैसला क्यों लिया है ये तो वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन पहले इस इवेंट के लिए हामी भरने के बाद अचानक शाहरुख का ये फैसला सबको चौंका गया। शायद शाहरुख एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके आईफा जाने के फैसले के बाद सलमान यहाँ आने का फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा कभी कभी हो ही पाता है जहाँ ये दोनों स्टार्स एक साथ पहुँचने के लिए हाँ करते हैं। साल 2008 में कटरीना के बर्थडे पर हुए ब्रॉल के बाद पिछले 4 सालों में ऐसे 2-3 ही मौके आए हैं जब ये स्टार्स एक इवेंट पर साथ नजर आए हों। सलमान और शाहरुख लास्ट टाइम लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के बर्थडे और इमरान खान के वेडिंग रिसेप्शन पर नजर आए थे। लेकिन यहाँ भी इन दोनों स्टार्स ने इंश्योर जरूर किया था कि इनका आमना सामना ना हो जाए। जो भी हो, जब जब सलमान और शाहरुख की एक साथ आने की बात होती है या इन दोनों स्टार्स के साथ ना आने की बात होती है, न्यूज तो हमेशा बड़ी ही बनती है। वैसे इस बार शाहरुख के आईफा ना जाने के लिए उनके फ्रेंड्स शाहरुख के बिजी स्केड्यूल को वजह बता रहे हैं और इस राइवलरी की न्यूज से इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल उठता है, क्या शाहरुख ने आईफा ऑर्गेनाइजर्स को हाँ कहने से पहले अपने स्केड्यूल को चेक नहीं किया होगा? क्योंकि शाहरुख जैसे स्टार की एक लंबी चौड़ी टीम होती है जो शाहरुख के एक एक मिनट का ख्याल रखती है, तो ऐसे में फिल्म के स्केड्यूल को वजह बताना भी सही मालूम नहीं पड़ता। जो भी हो, सोर्सेज की इस न्यूज से एक बात तो साफ है कि इस राइवलरी का खात्मा इतनी आसानी से नहीं होने वाला और जूम इस राइवलरी की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। जूम ने आपको दीपिका के कुछ अनसीन एक्सक्लूसिव मिस्टीरियस फुटेज दिखाए थे और हमने आपसे वादा किया था कि आज के एपिसोड में हम इस मिस्टीरियस फुटेज का खुलासा करेंगे। तो आप खुद ही देखिए क्या है राज दीपिका के इस न्यू अवतार का। Keeping the same in mind, Deepika has been chosen by the brand for the title of the world's best hair. Deepika की पैराशूट एडवांस के साथ इस एसोसिएशन को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया एक full-fledged event. Deepika ने यहाँ ऐसे 10 women consumers को अपना sash pass on किया, who according to her have the world's best hair, and they seemed equally delighted. I've been using Parachute Advance since a really long time, and to get a compliment from Deepika has been a dream come true. Thank you so much. I never thought I would get the world's best hair at such a young age. Well, Deepika ने तो बता दिया that if you want stylish, healthy hair like hers, then using Parachute Advance is a must. So what you waiting for? Go pick up a bottle of your Parachute Advance. और अब वक्त है आपकी फेवरेट सेगमेंट का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We caught them, we click them, and we bring to you the latest pictures of Bollywood. हम फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान के साथ। सलमान को हमने स्पॉट किया था एक था टाइगर के सेट्स पर। कटरीना कैफ भी है उनके साथ, और यही नहीं, सलमान इज चिलिंग आउट विद हिज ब्रदर सोहेल ऑन द सेट्स। चलिए सलमान को चिल करने देते हैं और बढ़ते हैं हमारी दूसरी पिक्चर्स के ओर। हम पहुंचते हैं बोल बच्चन के सेट्स पर, जहां बिग बी पहुंच गए हैं टू डू अ केमियो इन एबी's फिल्म। और इस सॉन्ग की एक झलक हम आपके लिए ले आए हैं। हैव अ लुक। Now we move on to बिपाशा, जो हो गई है इंजर्ड।
बट नॉट टू वरी, वो अपनी अपकमिंग फिल्म राज 3 के एक सीन के लिए हो गई है इंजर्ड। बिपाशा के बाद लेट्स मूव ऑन टू रणबीर कपूर, जो बंगाली ग्रूम बनकर घूम रहे हैं ऑन द सेट्स ऑफ बर्फी। चलिए आरके की बात छेड़ी है तो उनकी रॉक स्टार गर्ल नरगिस को क्यों पीछे छोड़ दें? शी इज गिविंग अ हॉट पोज फॉर द कैमरा। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव कैप्चर्ड करीना विद हेलन ऑन द सेट्स ऑफ हीरोइन। चलिए बॉलीवुड एंड पिक्चर्स में आज के लिए बस इतना ही। But for more of B-Town's latest pictures, hottest scoops and gossips, tune into Planet Bollywood News at 7 p.m. and B Tonight at 10 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. हाल ही में न्यूज़पेपर्स में खबर आई थी कि एक्ट्रेस कॉनकॉना सेन और रणवीर शौरी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे और अब जूम को पता चला है कि एक फिल्म जिसे ये दोनों स्टार्स एक साथ करने वाले थे, इससे रणवीर ने ऑप्ट आउट कर लिया है। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कोंकणा सेन शर्मा और रणवीर शौरी की मैरिज लाइफ में ट्रबल के कई रूमर्स पिछले कुछ दिनों से छाए हैं। गॉसिप के गलियारों में इनकी सेपरेशन तक की चर्चा छाई है, लेकिन कहीं अगर आप भी इन खबरों को सच मान बैठे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि जूम आपको बताने जा रहा है इन रूमर्स का सोर्स। दरअसल रिपोर्टेडली कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि शौरी एंड कोंकणा एक साथ एक स्क्रीनिंग में पहुंचे, पर उन्होंने साथ में फिल्म नहीं देखी। इस न्यूज को छापने वाले टैबलॉइड ने तो दोनों के रिश्तों को सेपरेशन की कगार पर भी पहुंचा दिया। इसके बाद तो जैसे बातें बनाने वालों को मौका ही मिल गया। रिसेंटली जब एक डायरेक्टर ने दोनों को एक ही फिल्म में साइन करना चाहा, तो दोनों को स्क्रिप्ट भी पसंद आ गई, पर रणवीर किसी इश्यू की वजह से बैक आउट कर गए, जबकि दूसरा हीरो कंसिडर करने के बावजूद कोंकणा ने फिल्म नहीं छोड़ी। बस लगता है इसी वजह से कोंकणा और रणवीर की जोड़ी कुछ जोड़ी ब्रेकर्स के निशाने पर आ गई। और आरती दानी, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सोनाक्षी सिन्हा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म राउडी राठौर आज रिलीज हो चुकी है और फिल्म रिलीज से पहले सोनाक्षी ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। Have a look. Hi Sonakshi, welcome to our show. Thank you so much. So you're coming back after 2 years. Wasn't the wait too long? Didn't you get restless? One year, 8 months I think. But no, actually I didn't get restless because within this time I was shooting for all my films. You already signed up? Yeah, I was signed up and I was in the process of making those films. So I don't think like I've been away. But of course, yeah, I want to see myself up on the big screen again, and it's exciting, definitely. You know, Dabangg was like a box office comeback for Salman as far as the numbers are concerned. So are you going to use that little lady luck for this one too? I hope so. Don't jinx it by saying it all the time. But definitely, I think you know, it's collective energy. I think everybody works really hard on the film. So how rowdy are you really? Really, I'm quite rowdy. I mean, I'm a full Bombaya girl. I'm born and brought up in this city, and in those terms, yeah, I'm rowdy. But who's more rowdy, Akshay or you? He thinks I'm more rowdy. I think he's more rowdy, of course. But it's a never-ending argument. You'll have to ask him. Recently, there were some reports about Salman being upset with you, but you were leaking some information about Dabangg. Was there any truth to that? No, there wasn't. And I think even if there was, I'm the wrong person to be asking this question. But you know, people just like to make up sensational stories, and you know, it's makes for good gossip. No, while you're working with the Salman and Akshay, you're also working with someone like an Imran, the chocolate boy hero. It's quite different, right? It is. I'm going to start. I haven't worked with him yet. I will start working with him, and looking forward to it. Definitely, it's good. It's going to be it's a good setting because it's got for the first time Akshay, Imran, and me together, and I think it'll be a good combination. Could you imagine yourself in real life falling in love with a rowdy person? I mean, you could be good at heart, but he's just rowdy. What kind of ideal man would you be? It should be a mix of both, actually. Should be good at heart, great sense of humor. That's very important to me. And he should be taller than me for sure. It's very hard to find tall boys nowadays. Okay, recently, we believe you and Katrina kind of made up at an event. We never had a fallout to make up, you know. We've always been very... But there were reports about you all like having a... No, nothing. No? Nothing of that sort. Yeah. While you had this all Desi avatar, we believe you're sizzling in Once Upon a Time. How do you know? Even I don't know what I'm doing. We heard and read. Don't hear.
when it happens, when it's announced properly, in fact I still have to sit on the discussions in terms of the look and all of that. Once that happens, I'm sure it'll be out in a proper way, and that's when you'll know. You wouldn't mind doing a total sizzling role, right? Sizzling as in what? In terms of, I do have certain restrictions. I made that very clear. But yeah, keeping that in mind, of course, you don't have to shed your clothes to be sexy, and yeah, I think. The role is such that I was comfortable with it. So yeah. Great, Sonakshi. It was lovely talking to you, and wish you all the best for your movie. Thanks a lot. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. अक्षय कुमार सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म राउडी राठौर और इमरान हाशमी अभेदी ऑल स्टारर फिल्म शांघाई एक दूसरे से सिल्वर स्क्रीन पर कंपटीशन के लिए है तैयार। और इस बॉक्स ऑफिस टक्कर से पहले इन दोनों फिल्म्स के मेकर्स ने ऑर्गेनाइज की एक स्पेशल स्क्रीनिंग। किस फिल्म को इस स्क्रीनिंग में मिला ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स, देखिए हमारी इस स्टोरी में। शांघाई और राउडी राठौड़ की रखी गई स्क्रीनिंग, जहां शांघाई में दिखे कई फिल्म मेकर्स और फिल्म की पूरी स्टार कास्ट, तो वहीं दूसरी ओर राउडी राठौड़ की स्क्रीनिंग रही काफी ठंडी। तो आइए आपको बताते हैं कौन कौन सा सेलिब्रिटी पहुंचा शांघाई की स्क्रीनिंग पर। We spotted Pankaj Kapoor with his wife Supriya Pathak, Kiran Rao minus her husband, Zoya Akhtar and Anurag Kashyap। फिल्म के कास्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ अभय देओल और काल्की दिखाई दिए। इमरान हाशमी ने दिया अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग को मिस। अभय और काल्की के साथ यहाँ हमें दिखे दिबाकर बैनर्जी भी। यहाँ आए सभी सेलिब्रिटीज थे काफी एक्साइटेड टू सी द फिल्म। मोर देन सीइंग द स्टार कास्ट, यहाँ आए सभी लोग तारीफ कर रहे थे दिबाकर बैनर्जी की। आप खुद ही सुन लीजिए। I think I am here for Dibakar and my wife Supriya, and for all of them, of course, they are wonderful actors. I've enjoyed working with Dibakar and I've enjoyed working with the crew. So I'm hoping कि जो हमने काम किया है वो अच्छा होगा और सराहा जाएगा। दिबाकर कुछ अलग ही करेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे, तो मैं तो जरूर कहूंगी कि सबको देखनी चाहिए फिल्म। I'm really very excited to see the film and I love Dibakar's work, so I'm looking forward to seeing. ये तो थे इन सब के व्यू पॉइंट्स, पर जब फिल्म देखकर अनुराग काश्यप बाहर निकले तो सुनिए उनका क्या रिएक्शन था। The best director in the country, period. मतलब कोई डिस्कशन ही नहीं है। उस फिल्म में कुछ डिस्कशन करने लायक ही नहीं है। फिल्म हर तरह से सबसे महान पिक्चर मैंने देखी है। मेरी बात करूँगा बहुत अभी। सुना आपने कितने एक्साइटेड हैं अनुराग काश्यप, और ये बात जब हमने दिबाकर बैनर्जी को बताई तो देखिए कैसे स्मार्टली उन्होंने इस कॉम्प्लीमेंट को हैंडल किया। Well, you know why he said it. For those who didn't understand, यहाँ पर दिबाकर कहना चाह रहे हैं कि काल्की जो अनुराग की वाइफ है, उसी की वजह से अनुराग ने इस फिल्म की इतनी तारीफ की है। Well, you know why he said it. ये थी शांघाई की स्क्रीनिंग की फुल अपडेट। अब आपको दिखाते हैं कि कौन कौन आया राउडी राठौड़ की स्क्रीनिंग पर। Out of all the people, we spotted Malaika Arora, नीतू कपूर and संजय कपूर। अक्षय और सोनाक्षी को तो हम स्पॉट नहीं कर पाए, पर प्रभु देवा यहाँ पर जरूर दिखे। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.